अब हम तीसरी भक्ति की तरफ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो भी परमात्मा रूपी भक्ति को अपने जीवन में लाना चाहता है, जो भी भक्ति को जीवन में उतारना चाहता है, वो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान। भक्ति क्या है? भक्ति राधा है, भक्ति सीता स्वरूपा है, भक्ति एक नया आनंद है, भक्ति नई ऊर्जा है, भक्ति नई स्फूर्ति है, भक्ति एक नया सुख है, भक्ति अक्षय है, भक्ति नित्य है। और परमात्मा राधा और सीता माँ, ये दोनों भक्ति स्वरूपा हैं। भक्ति नित्य निरंतर तो रहती है, लेकिन भक्ति का एक बहुत बड़ा गुण ये भी है कि भक्ति प्रतिक्षण वर्धमानम है। ये प्रतिक्षण बढ़ती रहती है। ये हर क्षण, हर दिन, हर सुबह एक नए उत्साह के साथ जीवन को शुरुआत करती है। ये जीवन में नई उमंग, नया प्रेम और नई ऊर्जा से ओतप्रोत जिसका जीवन हो, समझ लेना उसके जीवन में भक्ति है। जिसको जरा सी भी अपने जीवन की, अपने संसारिक क्रियाकलापों की, अपने संसार के जीवन की जिसे चिंता सताने लग जाए, जो अपनी चिंता स्वयं करने लग जाए, तो समझ लेना अभी उसके जीवन में भक्ति नहीं आई है। अगर भक्ति आएगी तो भक्ति सबसे पहला कार्य यही करती है कि हमारे जीवन का भार, हमारे जीवन के क्रियाकलापों को परमात्मा को सौंप देती है। भक्ति हमें परमात्मा को सौंप देती है। भक्ति और संत, इनका कार्य क्या है? ये अपनी गोद से उठाकर हमें परमात्मा की गोद में दे देते हैं। जैसे ही जीवन में भक्ति आती है, ये अपने सिर पर सारा का सारा हमारा निर्योग क्षेमम आत्मवान, ये हमारा योग क्षेम, सर्वप्रथम योग क्षेम परमात्मा अपने ऊपर लेता है। और अपने ऊपर लेने से पहले वो भक्ति को भेज देता है कि इसके जीवन में सुख, आनंद, रस भर दो। इसके जीवन के सारे कष्ट, दुविधाएं, संकट, द्वंद्व, ये सब भक्ति सबसे पहले हरण करती है। हम कैसे प्रमाण माने, हमें कैसे लगे कि हमारे जीवन में भक्ति आ रही है? तो जब हमारे जीवन में से दुख, चिंता, भय, रोग, कष्ट दूर होने लग जाए, जब हमें लगने लग जाए कि मेरा प्रभु, मेरा जीवन मेरा प्रभु है, मेरी सांसें मेरे प्रभु है। जब प्रभु ही सांसों के रूप में आ रहा है, तो इन सांसों की क्या चिंता करना? ये सांसें प्रभु के लिए ही तो हैं, और प्रभु ही तो इन सांसों में बस रहा है। ये सांसें रहें तब भी प्रभु है, और सांसें चली जाएं तब भी प्रभु के पास ही जाएंगी। तो एक अलौकिक आनंद से जब भक्त भरने लग जाए, जब भक्त अपने योग और क्षेम का चिंतन छोड़ दे, ये छोड़ क्या दे, छूट जाए, जब परमात्मा में निष्ठा होने लग जाए, जब परमात्मा में प्रेम जागृत होने लग जाए, तो हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। और राम भगवान कह रहे हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु जीवन में क्या करता है? गुरु वही है जो हमारे अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, जो लघुता से हमें प्रभुता की ओर ले जाए, जो असत से हमें सत्य की ओर ले जाए, जो परिवर्तनशील से हमें अचल की तरफ ले जाए, वही तो गुरु है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के पद पंकज के समान कहे हैं गुरु के पद।
पंकज क्या है, कमल क्या है? तो कमल दिखता है अपनी हमें पानी में, लेकिन वो पानी से ऊपर रहता है। कमल का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि जैसे ही पानी का स्तर बढ़ने लगता है, कमल की नाल भी बढ़ जाती है और कमल वैसा का वैसा ही निर्लेप निर्लिप्त और पानी से बिल्कुल ऊपर, पानी की सतह पर रहता है। पानी में ही रहता हुआ दिखता है, लेकिन पानी की सतह को टच करता है, पर पानी उसके अंदर नहीं घुस पाता है, क्योंकि उसकी नाल उतनी ही रूप में बड़ी हो जाती है। ठीक इसी तरह से गुरु वो है जो संसार में रहता हुआ दिखेगा हमें, संसार में है लेकिन जिसका अस्तित्व परमात्मा में है, जो परमात्मा में टिका हुआ है। और अगर संसार, विशाल संसार उसकी तरफ दौड़ता है, उसको डुबोने की कोशिश भी करता है, तो परमात्मा रूपी सहारा लेके परमात्मा की नाल उसी वक्त प्रकट हो जाती है और उसको ऊपर खींच देती है। तो गुरु वही है जो हमें परमात्मा से जोड़ देता है और परमात्मा से जोड़ के हमारी नाल को, हमारे विश्वास को, हमारे प्रेम को परमात्मा से जोड़ देता है। और हम संसार में रहते हुए दिखते हैं, लेकिन जैसे ही संसार का दलदल गहरा होने लगता है, संसार रूपी मोह माया का जाल जैसे ही ज़्यादा गहरा होता है, बढ़ने लगता है, वैसे ही ये परमात्मा रूपी विश्वास, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की सबल बाहें हमें ऊपर खींच लेती हैं और ऊपर कर देती हैं। गुरु यही तो करता है, हमें अपनी गोद से परमात्मा की गोद में बैठा देता है। अपने गुरु वही है जो जिस तरह से अंगद जब राम भगवान का संदेश लेके रावण की लंका में गया था, तो अंगद ने अपने पांव को स्थिर करके कहा था, अगर तुम्हारी लंका में कोई भी मेरे इस पांव को हिला देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा। यानी मेरे जीवन में फिर भक्ति का उदय नहीं हो पाएगा अगर ये पांव कोई भी हटा पाया तो। और वो पांव डिगा के बैठ गए। बड़े बड़े महारथी आए, रावण ने बड़े से बड़े असुरों को आज्ञा दी इसके पांव को हटा दिया जाए। और उसके जैसे ही अंगद की पांव की तरफ झुकते थे, अंगद के पांव को अपने दोनों भुजाओं से पकड़ते थे, खींचने की कोशिश करते थे, पसीने से तरबतर हो जाते थे, उनकी शक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाती थी, वो पूरा बल लगा देते थे, लेकिन पांव टस से मस न हो पाता था और सब शर्मिंदा होकर वापस चले गए। सब पसीने पहुंचते हुए अपनी शक्ति का उपहास कराते हुए वापस चले गए। और अंत में रावण उठा और रावण उठकर जैसे ही झुककर अंगद के पैर को पकड़ना चाहा, अंगद ने तुरंत अपना पैर हटा दिया और अंगद ने कहा, मेरा कार्य तुझे झुकना सिखाना था, मेरा कार्य था तुझे झुकाना, लेकिन मेरे पैर पकड़वाना मेरा कार्य नहीं था। हे रावण, अगर तुझे पैर ही पकड़ने हैं तो परमात्मा के पैर पकड़। गुरु वही है जो हमें संसार से, संसार की कामनाओं, संसार के द्वंद्वों से हमें ऊपर कर दे, लेकिन अपने पैरों से हमें नहीं लिपटा के रखता। गुरु अपने पैरों से नहीं, हमें परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, हमें परमात्मा के चरण पकड़वा देता है। वही है गुरु। तो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की सेवा क्या, गुरु की आज्ञा नहीं, साहिब सेवा। जो गुरुवर आज्ञा देते हैं, जो गुरुवर हमसे चाहते हैं, जो संत हमसे चाहते हैं, जो जो सदगुरु हमसे चाहते हैं। हनुमंत से बड़ा कौन सदगुरु है, हनुमंत से बड़ा कौन ज्ञानी है, कौन विज्ञानी है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनो विमल। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। पर हनुमान जी भक्त, स्वयं हनुमान
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान रहकर अमानी कौन, जो कभी मान न चाहे, जो दूसरों को मान देते वही अमानी है। हनुमान जी, हनुमान, हनु मीन्स छोटा, हनु मीन्स खत्म कर दिया जिसने, हनु मीन्स जिसने अपने जीवन में मूल्य नहीं दिया मान का। हनुमान वो है जिसने अपने आप को मान के बस में नहीं कर रखा, जो अमानी रहते हैं, सबको मान देते हैं। ऐसे हनुमान जिसके जीवन में हनुमान के समान गुरुवर, हनुमान के समान सेवावर, हनुमान जी के समान बलशाली, चतुर, विज्ञानमय, विद्या, श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन मुकुर सुधार, जो गुरु रूप में आके हमारे मन को सुधार देते हैं। बरनो रघुवर बिमल जसु जो दाई फलचार, और जो हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल, जिनके नाम इस मात्र से, जिनकी स्मृति आने से ये चारों फल स्वतः ही जीवन में आ जाते हैं। ऐसे हनुमान जी हमें अमान रहने का गुण हमारे अंदर ला रहे हैं। ऐसे हनुमान जी की चरण रज, ऐसे संतों की, ऐसे गुरुओं की चरण रज हमारी आंखों के, जिसकी चरण रज का अगर हम अंजन लगाएं, अर्थात गुरुवर की चरण रज हमें हमारी आंखों को दिव्य दृष्टि देती है। हमारी आंखों पे जो संसार का राग द्वेष रूपी जाला आ जाता है, संसार में जैसे ही हम रहना शुरू करते हैं, संसार में अगर प्रभु के साथ एक होकर अगर हम नहीं रहेंगे तो पग पग पे हमारे राग द्वेष हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो इन राग द्वेष को हटाने का सबसे बड़ा, सबसे सरल उपाय है कि प्रभु के नाम का स्मरण, गुरु की शिक्षा दीक्षा का स्मरण। जैसे ही हम परमात्मा का नाम गुनगुनाने लगते हैं, ये राग और द्वेष हमारे आंखों के सामने से हट जाते हैं, हमें साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, हमें स्पष्ट नजर आने लग जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर हम राग द्वेष से मोहित होकर कोई निर्णय नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते। जब राग द्वेष से विमुक्त होकर हम कार्य करते हैं, या राग द्वेष से विमुक्त हमारी इंद्रियां अपने विषयों का सेवन करती हैं, तब प्रसादम अधिगच्छति, तब परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा का प्रेम रूपी प्रसाद हमें मिलने लग जाता है। जैसे ही हमारे हृदय से राग और द्वेष दूर होते हैं, हमारे जीवन में प्रसाद का उदय होने लग जाता है। और प्रसादम सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, और जैसे ही जीवन में प्रसाद आता है, परमात्मा का प्रसाद, हानि अस्य उपजायते, प्रसादम सर्व दुखा नाम, सारे दुखों की हानि, सारे दुखों का नाश उसी वक्त हो जाता है जैसे ही जीवन में परमात्मा का प्रसाद आता है। और जीवन में परमात्मा का प्रसाद आता है जब हमारे जीवन से राग और द्वेष दूर हो जाते हैं। और राग और द्वेष दूर तब होते हैं जीवन में जब हमारी आँखों से पर्दा हटता है, और आँखों से पर्दा, आँखों से संसार का मायाजाल, संसार रूपी अज्ञान का पर्दा का फाश या पर्दा हटाने का कार्य गुरु के अंजन, गुरु का रज, गुरु के वचन, संतों के वचनों में दृढ़ निष्ठा, संत जिस मार्ग से चले हैं उस मार्ग का अनुसरण करने से हमारे जीवन में भी तीसरी भक्ति का उदय हो जाएगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और जैसे ही हम झुकना सीख जाते हैं, जैसे ही हम किसी के अनुसरण करते हैं, संतों की
जीवन का अनुसरण करते हैं। संतों ने जो वाक्य बोले कि परमात्मा सर्व सर्व सर्वइदम खलम ब्रह्म, कि ब्रह्म सब जगह है, परमात्मा हर जगह है, पर उस परमात्मा को प्रगटाने के लिए जो भक्ति जीवन में आनी चाहिए, और वो भक्ति किस तरह से हमारे जीवन में आएगी, ये स्वयं परमात्मा, स्वयं राम अवतरित होकर हमें इतना अद्भुत ज्ञान, इतना अद्भुत प्रकाश हमारे जीवन में डाल रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। हम सब भी अमानी रहें, मान हमेशा दूसरों को दें, और गुरु रूप में जो संतों के वचनों को हमने सुना है, जो संतों की क्रियाकलापों को हमने देखा है, जो संतों का जीवन है, जो संतों की दिनचर्या है, उसको भी हम अपने जीवन में लाएं, तो हम तीसरी भक्ति हमारे जीवन में अवश्य आ जाएगी। आज का सत्संग इतना ही। हरिओम। नारायण नारायण नारायण। कल फिर मिलेंगे।